आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, अध्याय 9.4 दंड आलेख को खींचना। दंड आलेख को खींचना आंकड़े देख करके दंड आलेख के द्वारा पता करें। जिससे आलेख बना हुआ है किसी विद्यालय में तो आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दंड आलेख देख करके आप जो है परीक्षा परिणाम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे देखिए आंकड़ों को दंड आलेख या एक दंड आलेख द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। एक दंड आलेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना जो है वो दर्शाती है। जैसे देखिए ऊपर से यह जो है यह रेखा है नीचे तक, इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये जो है 0 से x तक जो ये रेखा है इसको हम कहते हैं क्षितिज रेखा। ऊर्ध्वाधर और क्षितिज पर दंड आलेख का निर्माण करना। जैसे देखिए एक प्रश्न है, 7 दिनों में क्रमशः एक किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या इस प्रकार से है। जैसे देखिए दिन रविवार को बेची गई पुस्तकें जो है 65 है, सोमवार को बेची गई संख्या उसकी 40 है, मंगलवार को गणित की पुस्तकें 30 बेची गई, बुधवार को 50 बेची गई, गुरुवार को गणित की पुस्तकें 20 बेची गई और शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई, शनिवार को 15 पुस्तकें बेची गई है। इन आंकड़ों को देख करके एक पैमाना लेकर के एक दंड आलेख का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से देखिए हम जो है दंड आलेख का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे और उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा लगाएंगे। फिर जो है इस समान दूरी पर वार लिखेंगे और बढ़ते हुए ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा है इस पर हम जो है पैमाना लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और यहां पैमाना लेंगे 1 इकाई, यानी 0 से लेकर के 10 तक जो है 1 इकाई लंबाई बराबर 10 पुस्तकें हैं। इस प्रकार से हम करेंगे। जैसे देखिए रविवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, तो हम सबसे पहले यहाँ रविवार पर चलेंगे और रविवार पर कितनी पुस्तकें बेची गई 65। तो देखिए 70 और 60 के बीच में आधा भाग जो है तो 60 और 5 ये 65 हो गए। इसके समान जो है इस पर जाएंगे। तो यहां जाकर के हम जो है यहां पर निशान चिन्ह लगाएंगे संकेत, और फिर इसकी सहायता से हम जो है 65 के बराबर एक दंड आलेख खींचेंगे। 65 के बराबर जो है हम एक दंड आलेख खींचेंगे। जैसे ये देखिए, और समान दूरी पर होना चाहिए और समान जो है इसको समान दूरी पर ही दंड आलेख को दर्शाना है। एक दूसरे के बीच में एक दूरी कम हो एक दूरी ज्यादा हो ऐसा नहीं दर्शाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से यह जो है एक दंड आलेख 65 का निर्माण हो गया। अब 65 के बराबर है तो ये जो है एक दंड आलेख हुआ। इसी प्रकार से सोमवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, तो सोमवार को जो है 40 पुस्तकें बेची गई। तो सोमवार पर सीध में हम ऊपर जाएंगे 40 के बराबर, और 40 के बराबर यहाँ है तो 40 पर संकेत करेंगे। 40 पर संकेत करने के पश्चात हम जो है 40 पर एक दंड आलेख खींचेंगे। यह देखिए यह 40 पर दंड आलेख खींचा और इस कॉलम को बंद किया, ये 40 के बराबर है। और इसके पश्चात मंगलवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, तो मंगलवार को 30 पुस्तकें बेची गई। सबसे पहले यहाँ सीधी पटरी या स्केल रखाकर 30 के बराबर जो है आपको निशान करना है, चिन्ह संकेत लगाना है, ये संकेत। और यह जो है इसके बराबर रख करके और हम जो है
पटरी या स्केल की सहायता से जो है ठीक समान दूरी पर एक दंड आलेख खींचेंगे। तो ये देखिए यह 30 के बराबर, बुधवार को कितनी पुस्तकें भेजी गई, तो बुधवार को 50 पुस्तकें भेजी गई। तो 50 के बराबर इधर ये ऐसे रखकर यहाँ आएंगे और यहाँ उसके बुधवार के ठीक ऊर्ध्वाधर रेखा पर जो है 50 के बराबर जाकर के और 50 के बराबर जाकर के बुधवार पर जो है यह दंड खींचेंगे। समान दूरी पर समान जो है और उसकी दंड की चौड़ाई भी समान होनी चाहिए, नहीं तो एक दंड बड़ा एक दंड छोटा जो है फिर वो ठीक नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से गुरुवार को 20 बेची गई, तो यहाँ जो है 20 के बराबर हम जो है रुक जाएंगे और यहाँ संकेत दर्शाएंगे ये 20 का। तो यहाँ जो है 20 के बराबर दंड हम खींचेंगे और इस कॉलम को बंद करेंगे। फिर शुक्रवार को जो है 70 पुस्तकें बेची गई, 70 के बराबर जाना। तो 70 जो है यहां पर है ठीक 60 से 65 से ऊपर जो है 70 है, यह 70 है और इस प्रकार से जो है 70 पर दंड आलेख यह 70 से खींचना। और यह जो है इसको हम पूरा करेंगे और यह 70 पर बंद हुआ। उसके बाद में शनिवार को 15 पुस्तकें भेजी गई, तो ये 0 से 10 है, 10 से ऊपर है और 20 के बीच में ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है मध्य में ये 5 को दर्शाता है और इस प्रकार से इसकी सीट में आना और यहां संकेत दर्शा करके और 15 का जो है दंड आलेख खींचना। इस प्रकार से देखिए यह जो है एक दंड आलेख प्राप्त हुआ। तो ये देखिए अब इन संकेतों को देख करके हम निम्न प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं। अब जैसे देखिए सबसे अधिक दंड आलेख को देख करके भी पता लगा सकते हैं कि सबसे अधिक किस दिन पुस्तकें बेची गई। तो सबसे जो लंबा दंड आलेख है वह जो है दर्शाता है कि ये इसके सामने ये शुक्रवार को दंड आलेख जो है लंबा है, लंबाई में अधिक है, इसलिए उसके सामने जाकर देखेंगे तो 70 पुस्तकें जो है शुक्रवार को बेचेगी। सबसे कम पुस्तकें बिकी, तो यानी कि सबसे छोटा आलेख जो है यह 15 दर्शाता है और यह जो है सबसे छोटा है दंडालेख, यह शनिवार को जो है सबसे कम पुस्तकें बेची गई। इस प्रकार से जो है हम दंड आलेख का निर्माण करेंगे।